अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स ये पहले से ही आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक इक्वेशन में है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे, रेसिप्रोकल में होंगे, तो उनको हम एलसीएम से या क्रॉस मल्टीप्लाई से जैसे भी करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, देन आगे सोल्व करेंगे। तो ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहले हम रफ वर्क में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ जो है मल्टीप्लाई कराएंगे। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर को माइनस सिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो वैल्यू भी कम हुई है माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स आपको देखना पड़ेगा कि सिक्स कौन कौन से टेबल पे आता है, 6 1 है, 3 2 है। तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है 1 है। तो अगर हम 6 में 1 को ऐड करते हैं 7 आएगा, 1 को अगर 6 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 आएगा, इसलिए ये पेयर यूज़ नहीं हो सकता। अगर 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 आ जाएगा, तो ये पेयर करेक्ट रहेगा। अब साइन देखना पड़ेगा, माइनस रिक्वायर्ड है तो माइनस के 3x और प्लस के 2x लिए जाएंगे। तो ये वाला स्टूडेंट्स पेयर यहाँ पुट कर दिया जाएगा, माइनस 3x प्लस 2x। फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली, लास्ट टर्म जो है माइनस सिक्स इक्वल ज़ीरो वैसे आ जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे, नेक्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे, और स्टूडेंट्स आपके पास ब्रैकेट्स में नॉन कॉमन रहेगा। तो यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन x है, नॉन कॉमन x माइनस 3। नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन x है, नॉन कॉमन x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स एक बार जो है आपके पास आएगा x माइनस 3, एक बार आ जाएगा x प्लस 2। तो x माइनस 3 इक्वल ज़ीरो, एक्स प्लस 2 इक्वल ज़ीरो। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू ऑफ x जो है 3 आ चुकी है, यहाँ से वैल्यू ऑफ x जो है माइनस 2 भी कम हुई है। तो यही स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्यूशन सेट में 2 आंसर्स रहेंगे, 3 माइनस 2। माइनस 2 आप पहले लिख दें या 3 बाद में लिख दें, या पहले 3 लिख लें माइनस 2 बाद में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही दोनों जो है वो आंसर्स सॉल्यूशन सेट में रहेंगे जी। स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 है। तो इसका भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रफ वर्क में पेयर फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर को जो है आपने माइनस 28 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास माइनस 28 एक्स स्क्वायर भी कम होगा। अब देखना पड़ेगा कि आपके पास जो 28 है ये कौन कौन से टेबल पे आता है। तो स्टूडेंट्स आपने ये टेबल लिख लिए। अब हमें सेंटर में जो रिक्वायर्ड है वो है जी 3, यानी बी एक्स में x का जो कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ b है वो 3 है। तो 7 से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 3 आता है। प्लस का साइन चाहिए तो इसलिए प्लस के 7x माइनस के 4x, ये पेयर ट्रू रहेगा। और अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यही वैल्यू आएगी, प्लस माइनस माइनस 7 4 28 एक्स स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पेयर को पुट कर देंगे, प्लस के 7x माइनस के 4x। फर्स्ट वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर वाली एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस 28 इक्वल ज़ीरो। फर्स्ट 2 टर्म में जो कॉमन है ये आपके पास x है, और नॉन कॉमन में स्टूडेंट्स आपके पास जो रहेगा x प्लस 7 है। नेक्स्ट 2 टर्म में कॉमन माइनस 4 है, और नॉन कॉमन जो है x माइनस माइनस प्लस 4 7 28 इक्वल ज़ीरो है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक बार जो है आपके पास x प्लस 7 है और एक बार x माइनस 4 इक्वल ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स ये x प्लस 7 को भी इक्वल ज़ीरो के रख लेंगे, x माइनस 4 भी इक्वल ज़ीरो के ले लेंगे। तो ये आपके पास x इक्वल आएगा माइनस 7 के, x इक्वल आएगा 4 के। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्यूशन सेट में जो आंसर है वो रहेगा -7 और 4।
जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसमें उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया है 6x² + 13x - 5 = 0। तो इसमें भी आपने पहले तो मल्टीप्लाई करना है x² वाली वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू से और देखेंगे कि क्या भी कम हुआ है, -30x² भी कम हुआ है। तो आपको जो रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स वो रिक्वायर्ड है +13x। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि 30 कौन कौन से टेबल पे आता है। 31 दा 30 रहेगा, 15 2 दा 30 रहेगा, 10 3 दा 30 रहेगा, 5 6 दा 30 रहेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि आपको दो पेयर सूट कर रहे हैं, ठीक है, एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। अगर आप 15 2 दा करें तो भी जो है 30 आएगा, यानी मल्टीप्लाई करके तो आता ही है सबको, लेकिन अगर हम 15 से माइनस कर दें 2 को तो भी 13 आएगा, और अगर 10 में ऐड कर दें 3 को तो भी 13 आएगा। लेकिन अब देखना ये है कि हमें जो रिक्वायर्ड है मल्टीप्लाई करने से वो -30x के रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं प्लस के 15x माइनस के 2x लेता हूँ और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल ये वाली वैल्यू आती है। और अगर हम स्टूडेंट्स प्लस के 10x प्लस के 3x लेते हैं ऐड करने से तो 13x आएगा प्लस का, वही जो सेंटर में है। तो क्या अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये वैल्यू आएगी? तो नहीं, ये वैल्यू जो है आपके पास नहीं आती है, क्योंकि आपको माइनस का चाहिए, ये तो प्लस का आएगा इनको मल्टीप्लाई करके, इसलिए ये पेयर जो है इनकरेक्ट रहेगा। 10x और 3x वाला ये ट्रू रहेगा, +15x - 2x। तो इसको जो है स्टूडेंट्स यहाँ पुट किया जाएगा और बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे लिख लिया जाएगा। फर्स्ट स्क्वायर वाली वैल्यू जो कि आपके पास 6x² है, लास्ट टर्म जो कि -5 = 0 के है। तो ये स्टूडेंट्स सारा आपने रफ वर्क में करना होता है, पेयर को फाइंड के कौन सा पेयर यहाँ पे पुट करना है आपने फैक्टराइजेशन से सोल्व करने के लिए मिड वैल्यू में। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन देखेंगे तो 3x कॉमन है, नॉन कॉमन में आपके पास रहेगा 2x + 5। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2 टर्म्स को देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहाँ से आपने -1 को कॉमन लेना है और इक्वल में आपके पास जो है 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन कंसिडर किया, तो ये 2x माइनस फर्स्ट पे है तो इसलिए ये माइनस +5 हो जाएगा। अब मिड टर्म ब्रेकिंग में फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते वक्त ये आपके पास आइडेंटिफिकेशन होती है कि आपका क्वेश्चन ट्रू है, यानी आपने जो पेयर पुट किया है वह करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये जो नॉन कॉमन वाले फैक्टर्स होते हैं इनका आपस में कॉमन आना, आपस में सेम आना, ये आपको टेलिंग करते हैं, बताते हैं कि आपने जो पेयर पुट किया है वो ट्रू है। अगर ये नॉन कॉमन वाले फैक्टर्स आपस में कॉमन ना आए, इट्स मीन कि आपने जो पेयर पुट किया है वो इनकरेक्ट है। तो अब एक बार आप इसको ले लेंगे नॉन कॉमन वाले फैक्टर्स को जो कि कॉमन है, और एक बार जो है आपके पास आ जाएगा जी 3x - 1 = 0। अब यहाँ से 2x + 5 को भी =0 के रखा जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स 3x - 1 को भी =0 के लिया जाएगा। तो ये 2x = -5, 3x = 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो है आप क्या करेंगे, 2 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे और यहाँ से 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्यूशन सेट में जो रिज़ल्ट रहेगा, जो आंसर रहेगा वो हमारे पास आएगा -5/2 एंड 1/3। अब स्टूडेंट्स इसको देखते हैं तो ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी फ्रैक्शन में आ रहा है। सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन से हटाना है, यानी डिनोमिनेटर्स में जो फिगर्स हैं इनको हटाना है। तो उसके लिए आप इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें आपके पास जिस वैल्यू के बारे में कुछ नहीं होगा वहाँ पे 1 कंसिडर किया जाएगा। तो 1 का 2 का एंड 2 का जो एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में, तो एलसीएम आपके पास 2 रहेगा, क्योंकि अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो जो डिनोमिनेटर होगा दोनों या तीनों डिनोमिनेटर्स में वो एक बार एलसीएम में आएगा। तो ये 2 2 है तो 2 ही एलसीएम आएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर एंड
राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे जो है वो हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम 2 था, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक्स स्क्वायर बाय 1 को, फिर माइनस का साइन, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाय 2 एक्स को, फिर इक्वल का साइन, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 9 बाय 2 को। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास एक्स स्क्वायर बाय 1 है, ये आपके पास 3 बाय 2 एक्स है, ये आपके पास 9 बाय 2 है। ये स्टूडेंट्स 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो ये आपके पास 2x स्क्वायर रहा माइनस 3x इक्वल में 9। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने 2x स्क्वायर माइनस 3x 9 जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो माइनस के 9 इक्वल में 0। अब अगर हम इसका पेयर फाइंड करें, इस साइड से मैं ये वाला क्वेश्चन रेज कर देता हूँ क्योंकि इसको आपने जो है वो समझ लिया और रिकॉर्डिंग में आ चुका है, आप रिवर्स फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अब 2x स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 माइनस 9 के साथ, क्योंकि आपको मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, तो x स्क्वायर वाली वैल्यू को आपने सिंपल वैल्यू कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास जो भी कम हुआ है माइनस 18x स्क्वायर, तो 18 1 दा 18 होता है, 9 2 दा 6 3 दा। ये सबसे आसान पैटर्न है, बहुत ही आसान तरीका है मिड टर्म ब्रेकिंग का, फैक्टराइजेशन का, कि आपके पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने से जो भी नंबर ऑफ काउंटिंग जो फिगर आता है उसके ऑल टेबल्स लिख लें और उन्हीं में से कोई ऐसा जो है वो टेबल करेक्ट रहेगा कि जिनको आपस में प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आएगी विद साइन। तो यहाँ पे देखें हमें माइनस के 3x रिक्वायर्ड है, तो अगर हम 6x से 3x को माइनस कर दें तो आपको 3x मिल जाएगा, मगर साइन कौन सा चाहिए माइनस का, तो फिर आप माइनस के 6x लगाएंगे प्लस के 3x लगाएंगे। और ये भी देखना होता है कि अगर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या ये आएगा, बिल्कुल आएगा, प्लस माइनस माइनस 6 3 दा 18x x स्क्वायर। और अब जो है फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली एंड लास्ट टर्म माइनस 9, इसको हम वैसे लिख देते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में जो कॉमन है वो है जी आपके पास 2x, नॉन कॉमन को यहाँ ब्रैकेट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट 2 टर्म में कॉमन है 3, नॉन कॉमन को ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अब यहाँ से नॉन कॉमन आपके पास रहेगा फर्स्ट 2 टर्म से x माइनस 3, यहाँ से कॉमन 3 था, नॉन कॉमन में रहेगा x प्लस माइनस माइनस 3 3 दा 9। तो ये नॉन कॉमन का आपस में कॉमन आना, ये इस चीज़ की जो है वो आइडेंटिफिकेशन है कि हमने जो पेयर पुट किया है ये वाला जो कि माइनस 6x प्लस 3x, ये पेयर ट्रू है। तो अब एक बार आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3 और एक बार जो है स्टूडेंट्स आपके पास रहेगा x माइनस 3। तो अब जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं इस साइड पे कर देता हूँ ताकि आपके पास रिकॉर्डिंग में आउट ऑफ रेंज ना हो कैमरे में। तो देखें x माइनस 3 को भी इक्वल 0 के रखा जाएगा एंड 2x प्लस 3 को भी इक्वल 0 के रखा जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स x इक्वल 3 के आ जाएगा, 2x इक्वल माइनस 3, तो x इक्वल माइनस 3 बाय 2। तो यही डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो है सोल्यूशन सेट में आंसर रहेगा, जो कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ x जो है 3 रहेगी, सेकंड वैल्यू ऑफ x जो है माइनस 3 बाय 2 रहेगी। लेकिन अब ये है कि हमें जो इक्वेशन गिवन है ये इस टाइम रेसिप्रोकल इक्वेशन है, ठीक है। इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 वाला क्वेश्चन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टूडेंट्स हम पहले इसको जो है कन्वर्ट करेंगे, देन इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे। तो देखें इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है या फिर इसके एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, 5th वाला क्वेश्चन है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो x माइनस 2 एंड x प्लस 5 जो है एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। तो आपके पास स्टूडेंट्स जो एलसीएम बनेगा डिनोमिनेटर्स का x माइनस 2 एंड x प्लस 5 बनेगा। इसके साथ जो है हम लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 3x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
फिर इज इक्वल टू में स्टूडेंट्स आपके पास x माइनस टू एंड x प्लस 5 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे इसी को, जो कि 5x माइनस टू डिवाइडेड बाई x प्लस 5 है। तो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एलसीएम जो कट सकता है इसको हम काट देंगे, तो जो रिमेनिंग है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, x को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे -8x, प्लस 5 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के 15x, प्लस माइनस माइनस 5 8 दा 40। अब स्टूडेंट्स इज इक्वल टू वैसे आ जाएगा, राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को 5x से तो 5x स्क्वायर आएगा, x को -2 से तो -2x आएगा, -2 को 5x से करेंगे -10x, -2 को -2 से करेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 3x स्क्वायर है -8x प्लस 15x, इनका जो है डिफरेंस आपके पास +7x आएगा, और आगे जो -40 है वैसे का वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आफ्टर इक्वल राइट साइड पे आपके पास 5x स्क्वायर पड़े हुए हैं, वैसे के वैसे आ जाएंगे। ये जो आपके पास हैं -2x -10x, ये इनका सम जो है ऐड होके -12x भी कम हो जाएगा, +4 वैसे रहेगा। अब स्टूडेंट्स राइट साइड पे देखें तो 5x स्क्वायर है, लेफ्ट साइड पे 3x स्क्वायर है, तो ये लेफ्ट साइड वाली सारी वैल्यूज़ को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये आपके पास 5x स्क्वायर था, 3x स्क्वायर जो है राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के 12x पड़े हुए हैं, 7x जो है जाके माइनस कर देंगे, और ये आपके पास जो है प्लस के 4 पड़े हुए हैं, माइनस के 40 जो है ला के प्लस के कर देंगे, इक्वल में 0 बच जाएगा। क्योंकि असल में इधर 0 बचता है तो हमने आफ्टर इक्वल जो है 0 लगा दिया, वो इसलिए कि हमें ये फॉर्म जो है चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाली। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास रहेगा 5x स्क्वायर से 3x स्क्वायर माइनस होकर 2x स्क्वायर, इनको आपस में जो है सम करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपके पास -19x रहेगा, इनको आपस में ऐड करेंगे तो +44 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें इसकी जो है मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, तो इसके लिए आपको रफ वर्क में थोड़ा सा पेयर जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा पेयर यहाँ पे पुट किया जाएगा -19x पे। तो पैटर्न जो है, मेथड जो है आपके पास ये होगा कि आपने x स्क्वायर वाली वैल्यू को जो है कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपके पास काउंटिंग का नंबर आएगा, यानी जो नंबर आएगा 88 आया या जो भी आएगा उसके सारे टेबल्स आप लिख लें। तो 88 जो है वो कौन कौन से टेबल पे आता है, 88 1 दा 88 होता है, 44 2 दा 88 होता है, 22 4 दा जो है 88 होता है, इसी तरह से 11 8 दा जो है 88 होता है। तो ये पेयर आपको मिल गया, यानी जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 88 आएगा उन्हीं दोनों नंबर्स में से कोई ऐसे मतलब के पेयर नंबर्स का चूज़ करेंगे जिनको आपस में प्लस या माइनस करें तो आपके पास मिड वाली टर्म आए। तो वो ये रहेगा 11 एंड 8, साइन माइनस का चाहिए तो 11x भी माइनस के 9x भी माइनस के, क्योंकि इनको सम करके ऐड करके जो है वो -19x चाहिए, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना चाहिए +88x के, तो बिल्कुल आएगा। देखें अगर हम क्या करते हैं, -11x को ये 8 है, -11x -8x, अगर मैं इनको क्या करता हूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या भी कम होगा, यही वैल्यू भी कम होगी, माइनस माइनस प्लस 11 8 दा 88 x स्क्वायर। तो ये पेयर करेक्ट है जिसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये सारा रफ वर्क में आप इसको जो है पेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म जो है एक्स स्क्वायर वाली वैसे आएगी, लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है सी वाली वो वैसे आएगी। अब आपके पास जो है 4 टर्म्स हो गई हैं टोटल। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन आपके पास x रहेगा, फिर नॉन कॉमन जो है आपके पास 2x - 11 रहेगा। नेक्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है स्टूडेंट्स आपके पास -4 रहेगा। नॉन कॉमन जो है आपके पास 2x - प्लस
जो है वो 4 11 दा 44 होता है इक्वल 0। अब ऊपर से कुछ स्टेप्स रेज कर लेते हैं क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग में आ चुका है, आप रिवर्स फॉरवर्ड करके इसको चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक बार आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 11 और एक बार आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल में 0। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, x की टू वैल्यूज़ x की जो है वो टू टर्म्स फाइंड करनी है, तो इन दोनों को हम इक्वल 0 के रख लेंगे। तो ये 2x इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11/2, x इक्वल टू 4। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास सोल्यूशन सेट में आंसर आया है 11/2 एंड 4। अच्छा, अब दोबारा आपको वापस जो है स्टार्ट पे क्वेश्चन पे लेके चलूँगा। तो देखिए क्वेश्चन में कोमा लगा के उसने ये लिखा हुआ था कि x नॉट इक्वल है किसके, ये जो उसने बताया हुआ है आपको कि 2 या -5, 2, -5, यानी उसने कहा कि जो x के रिजल्ट्स आएंगे, x के रूट्स आएंगे, आंसर्स आएंगे, वो इनके इक्वल नहीं होने चाहिए, ना तो -5 आना चाहिए ना ही 2 आना चाहिए। ठीक है, कोमा के बाद जो उसने वैल्यू बताई हुई है कि x नॉट इक्वल टू (-5), तो देखें हमारा आंसर जो है ना तो 2 आया है, 11/2 आया है और ना ही -5 आया है, 4 आया है। तो अगर इन यही दोनों आते तो फिर हमने लिखना था नो सोल्यूशन, लेकिन अभी ये सोल्यूशन सेट जो है करेक्ट है, यही आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन जो है 6 वाला क्वेश्चन है। इसमें भी उसने बताया कि x नॉट इक्वल 1 या -3, यानी ये वाले रूट्स जो है x के नहीं आएंगे या ये नहीं आने चाहिए। इसके अलावा जो है वो कहता है कि जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो करेक्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा यहाँ तक है 1/35 तक, कोमा के बाद जो है वो आपको कंडीशन मैं बता चुका हूँ कि वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय LCM ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास LCM रहेगा x माइनस 1 एंड x प्लस 3 एंड 35। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं, तीनों डिनोमिनेटर्स जो हैं डिफरेंट हैं, तो तीनों ही डिनोमिनेटर्स LCM में रहेंगे। अब तीनों डिनोमिनेटर्स यानी LCM में आए तो इसी LCM के साथ इक्वेशन की ईच फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर जो है हम LCM लिख लेते हैं जो कि आपके पास 35 है, x माइनस 1 है, x प्लस 3 है। इसको जो है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1/x प्लस 3 के साथ, फिर इक्वल है। तो आगे जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं एरो लगा देता हूँ, यहाँ भी एरो लगा देता हूँ। तो रिमेनिंग जो है इसी स्टेप के आगे आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ कैमरा हो जाएगा, कैमरे की रेंज से बाहर जा रहा था इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ 35 जो कि LCM है x माइनस 1 एंड x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स इसको भी जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पे देखें LCM ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन जो कि 1/x माइनस 1 है, माइनस का साइन वैसे आया, फिर LCM लिखा सारा, ब्रैकेट्स में नेक्स्ट फ्रैक्शन जो कि 1/x प्लस 3 है, फिर इक्वल का साइन वैसे आ गया, आगे जो है मैंने एरो लगा दिया, आप इसी इक्वल के आगे ये स्टेप करेंगे। LCM और LCM को मल्टीप्लाई किया 1/35 से। तो अब स्टूडेंट्स जो जो कट सकता है काट देंगे, x माइनस 1 से कट गया, x प्लस 3 से कट गया, 35 से कट गया। तो जो रिमेनिंग है स्टूडेंट्स आपके पास 35 है एंड x प्लस 3 बनता, x प्लस 3 है, फिर माइनस का साइन है, 35 है और साथ में रिमेनिंग जो है x माइनस 1 है, फिर इज इक्वल टू का साइन है। यहाँ से जो रिमेनिंग है आपके पास वो है जी x माइनस 1 एंड x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 35 को x से तो 35x, 35 को 3 से तो ये 105 भी कम होगा, फिर इसी तरह से -35x क्योंकि ये माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस 35 इज इक्वल टू, अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स x² और ये 3x माइनस 3
तो ऊपर से जो है स्टूडेंट्स कुछ एरिया हमें रिक्वायर्ड है मज़ीद सोल्व करने के लिए, अरेज कर लेते हैं क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग में आ चुका है, आप इसको रिवर्स फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास प्लस के 35x एंड माइनस के 35x ये कट हो जाएंगे। तो 105 में 35 को जब आप ऐड करेंगे तो ये 140 भी कम हुआ। आफ्टर इक्वल जो है एक्स स्क्वायर है, इनका जब हम सम करेंगे यानी इनका डिफरेंस लेंगे, सम और डिफरेंस 3x प्लस के और माइनस के x, तो आपके पास प्लस के 2x रहेंगे और माइनस के 3 एज इट इज़ आ जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे ये वाली क्योंकि फैक्टराइज करनी है, तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ही हमने सारा जो है इतना कुछ किया है, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो ये एक्स स्क्वायर आपके पास पड़ा हुआ है। अब आपके पास जो है प्लस 2x भी पड़े हुए हैं, माइनस 3 भी पड़े हुए हैं। तो ये जो है स्टूडेंट्स प्लस के 140 अदर साइड पे जाके माइनस के 140 और इक्वल इधर 0 बचता है, तो हम आगे जो है स्टूडेंट्स 0 बचा लेंगे। तो ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कम हो चुकी है। अब हम इसको जो है मज़ीद सोल्व करें फाइनली, तो ये आपके पास माइनस के 143 इक्वल टू 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक जो है इक्वेशन बन चुकी है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है, चलें चेक कर लेते हैं। अगर हम इसकी फैक्टराइज के लिए अगर हमें फैक्टर के लिए पेयर मिल जाता है तो फिर तो ठीक है, अगर फैक्टर के लिए कोई पेयर नहीं हमें मिलता है तो फिर इट्स मीन कि कोई मिस्टेक हुई है। चलें चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 143 है, अगर इसको हम देखें तो ये 13 1 दा 13 13 1 दा 13 तो 11 1 दा 11, तो ये पेयर है 13 एंड 11। तो 13 से 11 माइनस करेंगे तो 2 आ जाता है, ठीक है। तो मुझे फील हो रहा था कि जैसे प्लस माइनस में कोई मिस्टेक हो सकती थी, लेकिन ओके है, करेक्ट है। तो यहाँ जो पेयर करेक्ट पुट होगा वो यही है, प्लस के 13x माइनस के जो है 11x, ठीक है। यानी अगर हम 13 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा माइनस के 143x। देखें इसको थोड़ा सा मज़ीद डिटेल से बता देता हूँ। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को माइनस 143 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 143 एक्स स्क्वायर जो है आता है। तो इससे हमने जो है फैक्टर्स बनाए हैं वो ये है कि 13x प्लस के और 11x माइनस के, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल यही वैल्यू आएगी, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई ना करें, ब्रैकेट्स को हटा दें, तो फिर जो है आपके पास प्लस 2x रहेगा। तो यही पेयर करेक्ट है, यहाँ मैंने पुट कर दिया। फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली, लास्ट वैल्यू माइनस 143 इक्वल 0 वैसे लिख दिया। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन x है, नॉन कॉमन यहाँ पे कॉमन माइनस 11 है, नॉन कॉमन। और ये जो है सारा रफ वर्क में आप करेंगे, पेयर सिलेक्ट और उसको पुट करेंगे। तो इधर से मैंने रेज कर दिया इक्वल टू 0। यहाँ नॉन कॉमन में x प्लस 13 है, यहाँ पर नॉन कॉमन में x माइनस माइनस प्लस 11 13 दा 143 होता है। तो ये स्टूडेंट्स एक बार आ जाएगा आपके पास x प्लस 13 एंड एक बार आपके पास आ जाएगा x माइनस 11 इक्वल में 0। तो इसको जो है स्टूडेंट्स आप करेंगे x प्लस 13 इक्वल 0, x माइनस 11 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 13, x इक्वल 11। तो यही जो है स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्यूशन सेट में जो रिज़ल्ट है, जो आंसर है वो रहेगा माइनस जो है 13 एंड 11। तो उसने जो कहा था कि जो आंसर नहीं होना चाहिए वो ये था कि आंसर या तो x का यानी x नॉट इक्वल जो है आएगा 1, -3, यानी x के जो रिजल्ट्स आएंगे वो 1 और -3 नहीं आएंगे। अगर यही आते जो वो कह रहा है कि नहीं आएंगे 1 एंड -3, अगर यही रिजल्ट्स आते तो फिर हमने यहाँ पे सोल्यूशन सेट को एम्प्टी सेट रहने देना था और नीचे लिख देना था नो सोल्यूशन, कि इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि अभी यही वाले नहीं आए हैं, डिफरेंट आए हैं, तो इस मीन के सोल्यूशन इसका करेक्ट है, ट्रू है, -13 एंड 11। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 से लास्ट जो 6 वाला क्वेश्चन था उसको हमने सोल्व कर लिया।